3 दिन के बाद मेरी वापसी हो गई है और हम फिर फ्री में बात करें। आज मेरा गला ख़राब है, ज़्यादा लोग ये बात नहीं करेंगे। 2-4 टॉपिक्स हैं, मैं बता देता हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में इस मुल्क में बड़े बड़े बातें हो गई हैं। ख्वाजा आसिफ जो हैं वो अब 18वीं तरमीम ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए शुरुआत में एक जुमला है उनका अपना ही कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। पंजाब में बल्दियात इलेक्शन आप नहीं कराते, इस्लामाबाद में बल्दियात इलेक्शन कराने से पहले जो है वो तरामीम आ जाती है, ऑर्डिनेंस आ जाता है। और यहाँ पर जब सिंध में वो, मैंने उनका पूरा वीडियो नहीं सुना लेकिन ये बातें सुनी है कि कोई नेवी आ जाती। यार नेवी समेत सारे इदारे मदद के लिए आ सकते थे। लोग मर रहे हैं, क्या किसी को बुलाना ज़रूरी है? जिसमें भी आपका जो मशहूर जुमला है, कोई शर्म होगी, थोड़ी हया होगी, वो तमाम इदारे आ जाएंगे और मदद करेंगे। आप इन इदारों को कह रहे हैं जो इन इदारों ने यहाँ पर काम किया। पाक रेंजर्स यहाँ पर थी, पाक फौज थी, लोग मदद कर रहे थे, लेकिन आप असम्बली में बैठकर बहैसियत वज़ीर दिफा आप इस तरह का मजाक उड़ा रहे हैं, तो बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। जो मामला इस वक्त चल रहे हैं, अरबाब और अकरम जो है वो मज़ीद बात करेंगे। अरबाब आप बताएं, फिर अकरम से शुरू करते हैं। यार ये एक बात सुनो, ये आग कोई महाजर सिंधी उर्दू बोलने या पठान होती है क्या? है अजीब बात है। आग लगी है गुल प्लाजा में और बातें हो रही हैं 18वीं तरमीम की। आग लगी है गुल प्लाजा में और जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब अभी तक सीखे नहीं है उर्दू और महाजर, और ये कराची और ये कैपिटल को दे दो, इस पे शुरू। और इससे पढ़ा वो पढ़ा लिखा ये जो था मुफ्ता इस्माइल, वो जो मुफ्त हुआ उसने बारी शुरू कर दिए कि सिंधी टोपी वालों को पैसों पर जो है वो नौकरियां मिलती हैं। चलो मिलती तो अरे बाबा खुदा के मनो, क्या बल्दिया टाउन में जब आग लगी थी तो क्या यहाँ मुफ्ता इस्माइल को मेरे ख्याल से वो हर चीज़ को ना सिंधी महाजर इनकी ये शोभा रहा है। यार सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इस वक्त चेयरमैन मोहम्मद वसीम है, वो 10 साल पीएनडी में रहा है। यार मेरी बात आपने काटी। मैं ये बता रहा हूँ कि बल्दिया टाउन में जब आग लगी थी बल्दिया फैक्ट्री में, तो क्या सिंध के तमाम बलोच, उर्दू, पठान सब ने कहा था कि ये क्या महाजरों ने आग लगाई? नहीं, एमक्यूएम ने लगाई थी ना। एमक्यूएम आग लगाती है तो ठीक है। अगर आप पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहो, हमारा क्या पीपल्स पार्टी है, 100 दफा कहो। जो लोग बुरे हैं वो बुरे हैं, जो लोग अच्छे हैं अच्छे। इसमें कौमियत, सिंधी टोपी, 18वीं तरमीम, कराची को और हमारे दिल को जो है कैपिटल के हवाले करो। अरे बा किस जहान में रहते हो? ये 5 करोड़ का सिंध है, ये वो सिंध गिदड़न नाए खाती, वो ये सिंध नहीं है। इसको आप भाइयों को लड़ा कर और दूसरा कोई मामला करना चाहते हो। आप सच्चाई जानना चाहते हो तो फैसल ईदी का बयान है, वो सच्चाई आ गई है ना, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये मामला गलत है। देखो, मैं आने वाले मुस्तकबिल में बहुत भयानक चीज़ें देख रहा हूँ। जो तवातुर के साथ, तसलसल के साथ जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वाक़यात को जवाज़ बनाकर 18वीं आइनी तरमीम पर जो अमले हो रहे हैं, उससे कबल भी हमने देखा जो आइनी तरमीम जो का सिलसिला एक शुरू हो चुका है। इससे ये लग रहा है कि अब दोबारा वफाक को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार देकर, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करके जो सूबे हैं, पहले को वफाक का इख्तियार मिला, कौन सी तोप मारी? यही बात है ना, कौन सी तोप मारी? लेकिन हम कहते हैं कि 18वीं आइनी तरमीम इस वक्त वफाक और सूबों के दरमियान एक पुल है। वो उस पुल को ना तोड़ें, मेरे ख्याल में, मेरी ये राय है। वो पुल कंसेंसस से पैदा हुआ है। जिन्होंने मुल्क को तोड़ा वो पुल नहीं तोड़ेंगे। तू तो चरिया है बड़ा। तो जिन्होंने बांग्लादेश ये मुल्क तोड़ा था वो काम करेंगे। हाँ तो चरिया है बड़ा। मैं ये बताता हूँ कि ये जो आग लगी है, आग पे अब जो सियासत हो रही है कराची में, खासकर सिंध में। और कराची में अगर कुछ छोटी भी चीज़ होती है ना तो लोगों को बहाना मिल जाता है उस पर सियासत करने का, वो लसानियत में उसको लेके आते हैं। अब देखो, अब मुस्तफ़ा कमाल आज सुबह आपने सुना, आप सब ने सुना, उसके अलावा ख्वाजा आसिफ आपने सुना, दीगर दोस्त जैसे जो सियासी रहनुमा है वो बोलते हैं भाई 18वीं तरमीम ख़त्म करो और कराची को वफाक के हवाले कर दो। पहले भी कराची वफाक के हवाले रह चुका है, मगर अब ये जो आग लगी है, ये आग लगी कैसे, तहकीकात ये करनी चाहिए। इतनी खतरनाक आग है अकरम भाई, 6 दिन से मैं रिपोर्टिंग वहाँ कर रहा हूँ, आज सुबह में भी गया हूँ, सुबह भी वहाँ से धुएं निकलने, बिल्डिंग आदि गिरी हुई है। इतनी खतरनाक आग लगी कैसे? सवाल निशान ये, जो लोग मरे, मजलूम जो वहाँ पर जल के जांबाक हुए, पहले उनका कैसे ये हुआ वाक़या, पहले ये चीज़ें निकालनी चाहिए। इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ। सियासत वो कर रहे हैं देखो सियासत, देखो अच्छी बात ये देखिए नहीं एक बात है, आग लगी है और हर तरफ से सियासत तो हो रही है। देखें, जो वज़ीर आला सिंध ने भी उस दिन शिकायत की, देखे यूट्यूबर टिकटॉकर ने वहाँ बैठ के एक कंसेंसस बनाया कि भाई देखो
मेयर और सिंध हुकूमत, मेयर और सिंध हुकूमत, भाई आग लगी है वहाँ पर, एक बंदा भी कई रेस्क्यू का काम करने में मसरूफ नहीं था। पहले ज़माने में जब भी कोई मामला होता था, ये इतना जो एक बनाया हुआ ड्रामा लग रहा था कि आप देखें वहाँ पर कि लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं, पूरी रात वहाँ पर बैठे रहे, पूरी रात टिकटॉकर ने बोला इसको पैसे मिले, उसने बोला उसको। सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी जंग चल रही है कि खुदा न खास्ता अगर किसी ने ये कह दिया कि इसमें जो वो या गुल प्लाजा के जो इंतजामिया है उसकी लापरवाही थी, तो ये कहा जाता है कि ये टिकटॉकर या ये सिंध कोई कॉलोनी है, नहीं, सिंध कोई कॉलोनी है जिसको इस्लामाबाद से चलाया जाएगा। ना अरे इसमें एक पहलू जो इसने बताया बड़ा खतरनाक पहलू। पहले जमाने में लोग पहले जमाने में लोग अगर कोई हादसा होता था तो खिदमत करते थे, अब क्या करते? मोबाइल निकाली ये कर, हाँ बस क्या वो मरने वाले से पूछ रहे क्या कहोगे आप? अरे भड़ा तू उन्हें अस्पताल पहुंचाओ, उसको उधर पहुंचाओ, ये हमारा हाल हो गया सोसाइटी। दूसरा ये देखिए इस्लामाबाद में ख्वाजा आसिफ ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए ना, डकोसला, 18वीं आईनी तरमीम डकोसला है यार, कितनी बेशर्मी की बात है यार। अरे ख्वाजा आसिफ, थोड़ा शर्म आने चाहिए। अरे ओ ख्वाजा आसिफ, तुम आसिफ अली जरदारी का एक भी एहसान नहीं उतार सकते। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया, तब आपको 2008 के इंतखाबात में उनको घसीट कर लाया गया। अरे ये तो मरे पड़े हुए पार्टी ने इनको घसीट कर लिया के लिए सही कहा जाता है कि जब ये गिरते में आते हैं तो पहले पैरों में, फिर यहाँ आते हैं, अब आते हैं। तो वहाँ सिंध ने क्या कसूर किया तुम्हारा? घूम फिर के ना वो कह रहे थे कि बल्दियाती इदारे जो हैं वो बनाने चाहिए। यार तुम लोगों को, तुम्हारा अपना जुमला मैं बार बार दोहराता हूँ, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? पंजाब में बल्दियाती इदारे काम कर रहे हैं, आप लोग पंजाब में इलेक्शन करा रहे हैं, आप लोग जब कराची की बात होती है तो आप लोगों को तासब आता है, आप लोगों को शर्म नहीं आती यार। शेला रजा ने एक बात कही थी, हमारी मीडिया में कुछ लोग जो तारीख से नाबलद ना वाकिफ लोग उसको भी मजाक के तौर पर ले रहे हैं। भाई उसने सही कहा था, पाकिस्तान बनने से पहले, अंग्रेजों की आमद से पहले सिंध एक खुद मुख्तार रियासत, खुद मुख्तार मुल्क था यार। इसमें कौन से कोई मतलब इसी बात यार देखो, मतलब आप मजाक उड़ा रहे हो। नहीं भाई जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने जब पूरा सखीर को कंट्रोल किया हुआ था ना, उसमें सिंध भी शामिल था, उसमें बलोच सब शामिल थे, लेकिन उससे पहले सिंध एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर हमारे वजूद में था। जो लोग गुल प्लाजा के वाक़े पर सियासत कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला उन्हें देखेगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने आज मुस्तफा कमाल की तकरीर सुनी होगी, कितनी बदबूदार वो तकरीर थी ना। मतलब आप इस सतह पर बात गिर सकते हैं, वहाँ लोगों की लाशें नहीं निकली हैं, लोग अपने प्यारों के लिए परेशान हैं और आप सियासत कर रहे हैं। आप मदद करने की बजाय, आप लोगों को रेस्क्यू करने की बजाय, आप वफाकी सरकार में बैठे हुए, वफाकी सरकार वजीर हुकूमत पर तनकीद, अरे यार होना पार्टी पर तनकीद होना पीपल्स पार्टी का तो हमारा मैटर ही नहीं, वो जाने उनका मसला है। तमाम जमातें देखें, तमाम जमातों के पास अपनी एक फलाही तंजीमें भी होती हैं, ज़ैली तंजीमें बनाते हैं, लोगों की लाशें देना होती थी ना, वो तंजीम तब काम करती थी। होना तो ये चाहिए था वजीर आजम पाकिस्तान खुद, भले यहाँ नहीं आता, कराची आता है। उसने वजीर आला के कहने के बाद वजीर आला को फोन किया, जो आप बातें कर रहे हैं 18वीं तरमीम की, वजीर आला को फोन तक नहीं किया कि यार आपके शहर में इतनी आग जल गई यार। मतलब 100 से जायद लोग, खुदा ना खास्ता फिर मैं कहूँगी मेरे मुंह में खाक, 100 के करीब लोग होंगे जो तवक्का है कि वो, जी बिल्कुल। तो यार वजीर आजम को जरा भी एहसास नहीं है इस शहर का। यार आ जाए ना, यही जो तकरीरें कर रहे हैं, यही जो है ना लसानियत फैला रहे हैं इस शहर में, वो वजीर आजम से मुतालबा नहीं कर सकते, वो वजीर आजम मुतालबा नहीं कर सकते कि वजीर आजम यहाँ है यार। वो दुनिया के साथ अमन मुआहदा कर सकता है, अपने मुल्क के लोगों के साथ नहीं कर सकता क्योंकि अब वो वहाँ पर बिजी है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो सूरत हाल है, जो मुस्तकिल 6 दिन से आग नहीं बुझ रही, आप अंदाजा लगा आसिफ को फिर कहना चाहिए ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है दुनिया की तारीख में। और दूसरी बात ये है कि देखें, आपने जब यहाँ पे इतना बड़ा निज़ाम बनाया है, इतना बड़ा शहर है, आप तो ये समझ रहे हो कि ये कोई टीले के ऊपर बना हुआ शहर है और यहाँ पर 4 गाड़ियाँ दे देंगे, वो जाएंगी, फूंक मारेंगी, आग बुझाएगी। ऐसा नहीं है। यहाँ की जो इदारे काम कर रहे हैं उनको
मैंने कहा जो इदारे 6 दिन से वो वहाँ काम कर रहे हैं, जो उनके वसाइल उन पे काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं करे, वो लोग दिन रात लगे हुए संजय अकरम भाई, दिन रात लगे हुए, वो फायर फाइटर एक तो शहीद भी हो गया बेचारा वहाँ पर, उनको कोई नहीं सराहा उनके काम को, मगर ऊपर उसी चीज पे लसानियत लाके वो प्रोपेगेंडा की जा रही है। यार मैं थोड़ी ना तफसील बता दूं, थोड़ी मुझे याद आ गई। ये बदकिस्मती ये थी कि जब मुस्तफा कमाल मेयर बना, वसीम अख्तर मेयर बना या जमात इस्लामी का मेयर बना, इन लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करा गई। ना मुर्तज़ा अवाब के दौर में ये सिलसिला शुरू हुआ। आप लोगों ने जो भर्ती किए गए लोग थे उनको ट्रेन नहीं किया, अपने लोग भर्ती किए, भर्ती चलो भर्ती कर लिया, खैर है, आप उनको ट्रेन तो करो। यार मेरे ख्याल में बात लंबी हो रही है क्योंकि लोग जो बोल हो जाएंगे। सर मैं 25 अरब वाली मैं बात करना चाह रहा था। वफाक ने जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान को कराची के लिए 25 अरब रुपए दिए, 25 क्या उसमें 25 रुपए का भी कोई काम हुआ है? नहीं अगर वो अपने हलकों में भी उन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं करा। वो हर हल्के में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध हुकूमत पर तनकीद करते रहते, पीपल्स पार्टी पे कि हमारे हल्के में ये काम नहीं है, उनको अपनी बजट मिलती है, उन पे उन लोगों ने भी कोई काम नहीं करा। मेरे ख्याल में जफर हम माइंड अप की देखिए अब जी बताओ। मैं ये कहता हूँ कि इस वाक़े के बाद हमें इस बात पर कोई सरोकार नहीं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध हुकूमत पर इल्जामात लगाए, मेहर कराची पर लगाए, लेकिन ऐसे हालात के आड़ में सिंध पर लसानियत पर जो है ना वो इस किस्म के, पता है इससे क्या होगा, तासुर क्या मिलेगा? सुनो, अगर यहाँ अब लसानियत होगी ना तो ये जो सिंध के लोगों उनको तकसीम करके सिंधी बोलने वालों को जबरदस्ती पीपल्स पार्टी की झोली में डालेंगे और उर्दू बोलने वालों को जबरदस्ती एमक्यूएम की झोली। ये कोई आवाम की खिदमत है? नहीं है ना। दूसरा, आज आसमान भी रोया है, आज आसमान रोया है, गुल प्लाजा पे बरसात हुई है, आज आसमान रोया है। ये इस बात का है कि नेचर भी, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं रोया है। नहीं उसको छोड़ो, मुस्तफा कमाल पीएसपी बनाता है तो रोता। हाँ, आज उसको नहीं रोना आया कि इतने लोगों की लाशें, वो कराची वाले नहीं थे क्या? अरे यार छोड़ो इनको, सियासत बता लो। लेकिन एक बात बताओ, फैसल ईदी ने इनका काम उतार दिया। फैसल ईदी ने को मैंने बोला इतना सच क्यों बोल रहे हो? वो कह रहा है यार हमारी बात है। फैसल ईदी ने कहा कि मैंने 50 आगे बुझाई है, मगर एक भी आग ऐसी नहीं देखी मैंने, एक बिल्डिंग में 3 मरतबा आग लगी, कोई पिलर गिरा हो। इसका पहले ही दिन बिल्डिंग का किस्सा गिर गया, पहले ही दिन रात को आग लगने के 2-2.5 घंटे बाद मैं वहीं था, उसकी एक हिस्सा गिरना शुरू हुआ। तो इसका मतलब क्या है? 5 बजे पहली रात को यार आप तहकीकाती इदारों पर छोड़ते हैं, वो इस मामले में प्रॉपर तहकीकात होगी। अगर तहकीकाती इदारे प्रॉपर तहकीक करें ना तो इसका कसूरवार सिंध हुकूमत के अलावा बहुत सारे लोग निकलेंगे। आखिरी मुस्तफा कमाल, मुफ्ता इस्माइल साहब, जितने भी आपके लिए बड़ा एहतराम है, लेकिन ये लसानियत नहीं फैलाओ, मेहरबानी करो। ये शीशे के घर में बैठकर पत्थर न फेंको यार। हम सिंधियों ने या उर्दू बोलने वालों ने, पख्तूनों ने, बलोचों ने, क्या कसूर किया आप लोगों का यार? बहुत लड़ाया, अब छोड़ो यार, अपनी सियासत करो। आप दोनों, पीपल्स पार्टी भी भाड़ में, तुम भी भाड़ में, सब भाड़ में जाओ, हमें माफ करो यार। थैंक यू, माफ करो।